नमस्कार, करंट पॉलिटिक्स न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीप्ति। आइए शुरुआत करते हैं कुछ खास खबरों के साथ। औद्योगिक थाना क्षेत्र जवाहर नगर मुक्ति धाम के पास राजीव नगर में स्थित 3 मंजिला मकान की दूसरी मंजिल पर स्थित घर के अंदर माता पिता और उनकी 21 वर्षीय बेटी का शव मिला है। तीनों की गोली मारकर हत्या करने की आशंका व्यक्त की जा रही है, क्योंकि तीनों के शरीर पर खून निकला हुआ था और गोली लगने की निशान है। हालांकि भी स्पष्ट नहीं हो पाया है। जानकारी के अनुसार स्टेशन रोड पर हेयर सैलून की दुकान चलाने वाले 50 वर्षीय गोविंद सिंह सोलंकी, उनकी 45 वर्षीय पत्नी शारदा और 21 वर्षीय बेटी दिव्या के शव उनके घर के कमरों में पाए गए। माता पिता के शव पीछे के कमरे और बेटी का शव आगे के कमरे में पड़ा था। क्षेत्रवासियों के अनुसार क्षेत्र में ही रहने वाले उनके एक परिचित ने गुरुवार सुबह 7 से 8 बजे के बीच गोविंद सिंह को फोन किया था। फोन रिसीव नहीं करने पर जब वे मौके पर पहुंचे और दरवाजा खोलकर देखा तो अंदर शव पड़ा हुआ था। उन्होंने गोविंद सिंह की बड़ी बेटी मीनाक्षी, जो शहर के ही नेहरू नगर स्थित अपने ससुराल में रह रही थी, उन्हें सूचना दी। इधर सूचना मिलने पर एसपी गौरव तिवारी व बड़ी संख्या में पुलिस अधिकारी और जवान मौके पर पहुंचे। सुबह 11:15 बजे तक वरिष्ठ अधिकारी मौके पर जांच कर रहे थे। उनके घटनास्थल से बाहर आने के बाद ही पता चलेगा कि तीनों की मौत का क्या कारण है। चक्रवाती तूफान निवार तमिलनाडु के तट से टकरा गया और कुछ ही देर में पुडुचेरी के तट से गुजरने वाला है। इसे लेकर सरकार और एनडीआरएफ की टीमें सतर्क हैं। तमिलनाडु के 13 जिलों में सार्वजनिक अवकाश की घोषणा की गई। तटीय इलाकों में बिना किसी कारण लोगों से घर से बाहर निकलने से मना किया गया। राष्ट्रीय आपदा मोचन बल, तटरक्षक बल, दमकल विभाग सहित विभिन्न राज्यों और केंद्रीय एजेंसियों ने कर्मचारियों की तैनाती किसी भी स्थिति से निपटने के लिए की गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तमिलनाडु के मुख्यमंत्री पलानीस्वामी और पुडुचेरी के मुख्यमंत्री नारायणसामी से बातचीत कर तूफान से पैदा हालात की जानकारी ली और केंद्र से हर संभव मदद का भरोसा दिया। एनडीआरएफ ने कहा कि चक्रवाती तूफान की स्थिति तेजी से बढ़ती चली आ रही है और यहाँ 120 से 130 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार है। भोपाल सहित 26 आज गुरुवार को राष्ट्रव्यापी बैंक हड़ताल के चलते पूरे देश के अधिकतर बैंकों में कामकाज ठप रहा। ज्यादातर बैंकों ने अपने ग्राहकों के लिए सोशल मीडिया के जरिए एक अलर्ट मैसेज भी जारी किया गया है। AIBF के मुताबिक महाराष्ट्र के सार्वजनिक क्षेत्र में बैंकों, पुरानी पीढ़ी के निजी क्षेत्र के बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों और विदेशी बैंकों के करीब 30,000 कर्मचारी हड़ताल पर हैं। हड़ताल की वजह से AIBA ने कहा कि लोकसभा ने हाल में संपन्न सत्र में 3 नए श्रम कानून को पारित किया है और कारोबार सुगमता के नाम पर 27 मौजूदा कानूनों को समाप्त कर दिया। ये कानून शुद्ध रूप से कॉर्पोरेट जगत के हित में है। इस प्रक्रिया में 75% श्रमिकों को श्रम कानून के दायरे से बाहर कर दिया है। नए कानून ने इन श्रमिकों को किसी तरह का संरक्षण नहीं मिलेगा। दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित अवार्ड ऑस्कर के 93वें संस्करण के लिए मलयाली फिल्म जल्लीकट्टू को भारत की ओर नॉमिनेट किया गया है। फिल्म फेडरेशन ऑफ इंडिया ने जल्लीकट्टू को अंतर्राष्ट्रीय फीचर फिल्म कैटेगरी के लिए ही फिल्म को भारत की ओर से भेजा है। भारत की ओर से इस कैटेगरी के लिए कई और फिल्में रेस में थी। इस लिस्ट में शिकरा छपाक, सीरियस मैन, गुंजन सक्सेना, भोसले गुलाबो, सिताबो, बुलबुल, कामयाब और शकुंतला देवी जैसी तमाम फिल्मों के नाम शामिल है। बात ही की जाए जल्लीकट्टू की तो क्रिटिक्स से लेकर दर्शकों ने इस फिल्म की खूब तारीफ की थी। ये ड्रामा थ्रिलर है और सिनेमेटोग्राफ को लेकर किरदारों के जबरदस्त चयन के निर्देशक और निर्माता भी खूब तारीफ हुई है। लंदन फिल्म फेस्टिवल के 63वें संस्करण में भी इस फिल्म को दिखाया गया था। फुटबॉल के महानतम खिलाड़ियों में शुमार डिएगो मैराडोना ने 60 की उम्र में दुनिया को अलविदा कह दिया। डिएगो मैराडोना का जन्म 30 अक्टूबर 1960 में होता। फुटबॉल के मैदान में एक से एक शानदार खिलाड़ी हुए, लेकिन डिएगो मैराडोना जैसा कोई नहीं हो पाया। डिएगो मैराडोना को व्यापक रूप से अब तक का सबसे बेहतरीन और महान खिलाड़ी माना जाता है। सिर्फ फुटबॉल प्रेमी ही नहीं, डिएगो मैराडोना के चाहने वाले जो भी हैं, जो फुटबॉल को बिल्कुल नहीं समझते या दूसरे खेलों से ताल्लुक़ रखते हैं, डिएगो मैराडोना का जाना खेल के लिए एक बड़ी क्षति है। फिलहाल के लिए अब तक की खबरों में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहें हमारे चैनल के साथ। नमस्कार।